देखिए कि जो महिला आपसे मतलब किसी और से तलाक लेकर आई है, आपने उससे सवाल पूछोगे, बातचीत करोगे, भाई कैसा हुआ था, क्या हुआ था, तो वो स्टोरी बताएगी जिस स्टोरी में उसका कोई भी आरोप नहीं होगा। यानी कि उस स्टोरी में वो व्यक्ति अपने आप को इनोसेंट बताएगी, वो कहेगी कि मेरा कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। लेकिन आप उसके साथ समय बताइए, साल 2 साल रहिए, लिव इन में रहिए, चाहे कैसे भी रहिए, लेकिन आप जब सामने रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसका असली चेहरा क्या है। इसीलिए आप ऐसी लड़की से शादी मत करिए बिल्कुल, जो सेकंड हैंड हो या फिर किसी प्रकार से उसने सेकंड मैरिज करने चाह रही हो, क्योंकि उसने उस पति के साथ में भी वही दुर्व्यवहार किया होगा जो कि उसने। आप पूछ कर देख लीजिए कि भाई मुकदमे किए थे, हाँ मुकदमे किए थे। एक बार मुकदमे की फाइल भी देख लेना, आप कोर्ट में जाकर रहती है। ये मत समझना कि भाई तलाक हो गया तो फाइल भी खत्म हो गई, फाइल भी वहीं रहेंगी कोर्ट में। तो आप उनको फाइलों को देख लेना कि उसने क्या लिखवाया पति ने, या फिर उसके पहले पूर्व पति से एक बार बातचीत भी कर लेना कि भाई कैसी महिला है ये, क्योंकि तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर वो पति जानता है जिसने वो सहा है, झेला है। अगर ये महिला अच्छी होती तो ये उस पति को छोड़कर तुम्हारे पास में आती ही नहीं, और कितना भी हो जाता वो पति नहीं छोड़ता। अगर ये महिला छोड़ती तो छोड़ती, लेकिन वो पति नहीं छोड़ता, क्योंकि अच्छी चीज को कोई नहीं छोड़ना चाहता है और बुरी चीज को हर व्यक्ति त्यागना चाहता है। तो आप ये समझिए कि आप उसको इनोसेंट समझ रहे हैं, तो इस इनोसेंट समझने की भूल बिल्कुल मत करिए। अगर आप करेंगे तो भविष्य में वही परिस्थिति हो जाएगी जो उसके पूर्व पति की हुई थी, और अब उससे ज्यादा बदतर तुम्हारी कर दी जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर उसको एक्सपीरियंस नहीं था कानून से लड़ने का, लेकिन अब वो अनुभव है। अब उसको एक्सपीरियंस है कि कहाँ क्या गलती है मेरी, क्या मुझे सुधार करना है, किस तरीके से मुझे लड़ना है। तो वो अनुभवी व्यक्ति है। आप ऐसे अनुभवी व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहें कृपया करके। शादी करनी है तो अच्छे व्यक्ति से करें, अच्छी लड़की से करें। और एक टिप मैं आपको देता हूँ, उसी लड़की से करें जिस घर में जिसकी माँ की ना चलती हो, पिता की चलती हो, भाई की चलती हो, यानी कि पुरुष की चलती हो घर में। उस घर से आप शादी कर लीजिए, जीवन भर बढ़िया रहोगे, आपका अच्छा रहेगा। लेकिन जिस घर में आपकी माँ मतलब लड़की की माँ की चलती है, या फिर लड़की की चलती है, या फिर महिलाओं की चलती है, उस घर में शादी बिल्कुल मत करिए। मैं कहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़की उसी माँ से सीख कर आई, क्योंकि पहला स्कूल माँ ही होती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अगर उसकी माँ अपने घर में चलाती है तो वो बेटी भी तुम्हारे घर में अपनी ही चलाएगी, जैसे तैसे चलाए, कैसे भी चलाए, वो अपनी चलाएगी, रहेगी तो उसी आधार में रहेगी, उसी आवास में रहेगी जिस तरीके से वो अपने घर में उसकी माँ रहती है। और अगर तुम्हारे घर में आई तो फिर समझ लीजिए, या तो तुम उसके अकॉर्डिंग चलोगे, वरना बर्बादी के कगार पर आ जाओगे, बर्बादी के रास्ते पर आ जाओगे। जो घर संपत्ति तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जोड़ कर रखी थी, तुम्हारे लिए कि भाई मेरा बेटा है, मैं बेटे को दूंगी या दूंगा, वो संपत्ति सब बिगाड़ बैठोगे, क्योंकि आप